सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर बंद। पहलगाम के मृतकों को आज आखिरी विदाई। भारत के जवाबी हमले का खतरा। पाकिस्तानी एयरफोर्स रात भर खौफ में। इसरो अंतरिक्ष से करेगा भारत की निगरानी। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। पहलगाम की आतंकी घटना पर देश भर में विरोध प्रदर्शन। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा, इसका विरोध करना गलत, राजा मुराद। आईपीएल में आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को लगाई फटकार। यूपी सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर बंद। पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया। इसके साथ साथ अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया गया। अगली खबरों में है पहलगाम के मृतकों को आज आखिरी विदाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबरों में। भारत के जवाबी हमले का खतरा। पाकिस्तानी एयरफोर्स रात भर खौफ में रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्यवाही के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी आर्मी और तीनों फोर्स के कमांडरों की बैठक ली। भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर जेट भेजे गए। वहीं भारत सरकार आज सर्वदलीय बैठक करेगी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। इसरो अंतरिक्ष से करेगा भारत की निगरानी। इसरो अंतरिक्ष से देश की निगरानी को बढ़ाया गया। इसरो के चेयरमैन वीर नारायण ने कहा कि भारत अगले 3 सालों में बॉर्डर एरिया सर्विलांस बढ़ाने की मदद से करीब 150 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो कि भारत के पास अभी 55 सैटेलाइट हैं, जो करीब 7500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया की निगरानी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप। इसका केंद्र इस्तांबुल के पास ममरा सागर में था। तुर्की के मंत्री के अनुसार 51 आफ्टर शॉक भी आए। अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन घबराहट की वजह से कई लोग बिल्डिंग से कूद गए, जिसकी वजह से 150 लोग घायल हो गए हैं। अगली खबरों में है पहलगाम की आतंकी घटना पर देश भर में विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना का विरोध देश भर में देखने को मिला, जहां एक तरफ वकीलों ने देश भर में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है और साथ ही साथ आतंकवाद का पुतला भी फूका। बढ़ते हैं अगली खबरों में। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा, इसका विरोध करना गलत, राजा मुराद। उर्दू को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, ना ही धर्म के तराजू से तौला जाए। यह हिंदुस्तानी भाषा और मीठी जुबान है। अगर कोई कहता है कि यह एक समुदाय विशेष की भाषा है तो पूरी तरीके से यह गलत है। अभिनेता राजा मुराद ने बताया, सिनेमा के बदलाव पर बोले, लखनऊ तुमको मेरा सलाम है। आज की अगली खबरों में है आईपीएल में आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 42वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी ने इस सीजन में चिन्नास्वामी में 3 मैच खेले हैं और तीनों सीजन में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। अगली खबरों में है अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को लगाई फटकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को फिर धमकाया। ट्रंप बोले कि जेलेंस्की अखबार के पहले पन्ने पर सेखी बघार रहे हैं।
ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन कानूनी रूप से क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देगा और कहा कि इससे रूस के साथ शांति वार्ता को खतरा है। आज की अंतिम खबरों में है यूपी सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली सहित देश के 14 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है। इस दौरान राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में लू से मजदूर की मौत। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।